अजय सर, एक सवाल बहुत जगह पे मैं चेक कर रहा हूँ। हम पूछ रहे हैं कि स्टॉक इन्वेस्टिंग से वेल्थ क्रिएट होती है या म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएट होती है? वेल्थ क्रिएट होती है पैसा लगाने के क्वांटम के ऊपर। एक्सप्लेन करोगे आप थोड़ा? ठीक है, कर देता हूँ। अब ये दो ऑप्शन है, बराबर। ये दोनों ऑप्शन में पैसा लगाने के और दो ऑप्शन है। एक होता है एसआईपी के थ्रू और एक होता है वन टाइम के थ्रू, बराबर। यहाँ पे भी वैसा ही है। अब वेल्थ क्रिएशन किस में ज्यादा होता है? वेल्थ क्रिएशन डेफिनेटली इसमें ज्यादा होता है। हम तो हर जगह देख रहे हैं कि एसआईपी में ज्यादा वेल्थ क्रिएट होती है ना, लेकिन समय के साथ क्यों? लोगों में एक क्रेज बहुत स्ट्रांग है। दे फील कि स्टॉक में आज डाला, ये पर्टिकुलर स्टॉक 10 टाइम्स हो गया, वो पर्टिकुलर स्टॉक 20 टाइम्स हो गया, वो 50 टाइम्स हो गया। स्पेशली आफ्टर कोविड ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया, बराबर। और ये हुआ भी है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स के फॉर्म में, फंड के रिटर्न्स में आपको दिखता है कि उसने साल का 30% दिया, 35% दिया, 25% दिया, जो भी दिया, लेकिन वो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में नहीं दिखता, स्पेशली रिटेल के। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जिन्होंने स्टॉक में मल्टीप्लाई किया वेल्थ, आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देख लो, किसी भी एचएनआई को लेके देख लो, उनका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में एक पोर्शन होता है। मेजर उनकी जो वेल्थ क्रिएट होती है वो होती है स्टॉक इन्वेस्टिंग से और उनकी खुद की इक्विटी से। जो उनकी खुद की कंपनी में उनकी इक्विटी लगी होती है उससे ही मल्टीप्लाई होती है, बराबर है। लेकिन उनकी वेल्थ उसके ऊपर डिपेंडेंट करती है कि वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड बेट उस पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर ले रहे हैं। जैसे खुद के बिजनेस में अगर वो पैसा लगा रहे हैं तो खुद के बिजनेस में वो सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए, दे नो इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस, राइट? करेक्ट। And they have entered everything into that particular business from their side. That's why the growth is multiplied. Correct? Similarly, अगर उन्होंने स्टॉक्स में कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उन्होंने बल्क में क्वांटिटी उठाई है। वो लोग ये नहीं करते कि मैं यहाँ 5,000 रुपए डालूं और इसको मैं एक्सपेक्ट करूं कि ये 50,000 हो जाए। नो, द आंसर इज नॉट दिस। दिस इज नॉट वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन इज when you put in a big amount. Example, when you put say 5 lakh rupees into a stock, single stock, and that multiplies 100x, this is what your wealth is created. ये सीधा 5 CR हो गया, लेकिन डालने के लिए 5 लाख डालना पड़ा पूरे कन्विक्शन के साथ। म्यूचुअल फंड में भी यही हुआ। जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था एक एग्जांपल के तौर पे कि 5 लाख रुपए डले हुए निप्पॉन के स्मॉल कैप में, एक्सपेंस रेशियो वाला जब हमने समझे थे, तो निप्पॉन के स्मॉल कैप में 5 लाख रुपए जो डले हुए थे वो 37 लाख रुपीज हुए। लेकिन ये कितने समय में हुए? 10 ईयर्स में। यहां पे कितने में हुए? हो सकता है 4 में या 5 में। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क क्या है इसमें? अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन गलत हो गया तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है या उतना मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। और यहां पे आपका एटलीस्ट एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के थ्रू हो सकता है थोड़ा अमाउंट कम बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। अब बात आती है रिटेल की, ठीक है? ये जो मोड है ना एसआईपी वाला, इसमें शुरुआत के 5 इयर्स रिटर्न्स नहीं बनता हुआ दिखता। क्यों? जो पिछले 4-5 साल में हुआ उसको छोड़ दो, वो एक्सेप्शनल था। क्योंकि ये पिछले 4-5 साल में कायदे से किसी ने अगर एसआईपी की है तो उसने बाजार से उतना आउटपुट डिराइव नहीं किया जितना वो एक नॉर्मल स्टॉक इन्वेस्टिंग से डिराइव कर सकता था। करेक्ट है? क्योंकि शुरुआत के 5 साल किसी भी एसआईपी का सिर्फ अक्यूमुलेशन का पीरियड होता है और इट हेल्प्स अ रिटेल इंडिविजुअल to corner some money from his savings, from his earnings, कि भाई एक धीरे धीरे पैसा जमा हो जाएगा।
मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई वो कब होगा, जब 10 ईयर्स 15 ईयर्स निकल जाएंगे तब, क्योंकि इसके बाद जो 1 साल का मूवमेंट रहेगा ना, 1 ईयर का भी जो मूवमेंट रहेगा, वो आपकी पूरी 1 साल की जितनी एसआईपी जा रही थी ना, उससे ज्यादा का मूवमेंट आएगा। लेकिन वो कब होगा, जब एक अमाउंट अक्यूमुलेट होगा, क्योंकि उसके बाद वो एसआईपी बोल के काम नहीं करती। उसके बाद में ना वो वन टाइम के जैसा बिहेव करना शुरू करती। अब फर्क सिर्फ इतना है कि जिसको जल्दी अमाउंट बनाना है या जिसको जल्दी मल्टीप्लाई करना है, वो बल्क में अमाउंट डाल के वो मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट तुरंत देख सकता है। लेकिन एसआईपी वाला मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट 10 साल के बाद देखना शुरू करता है। अब जैसे प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लो, आप प्रॉपर्टी टुकड़े टुकड़े में नहीं ले सकते, राइट? आपको वन टाइम अमाउंट ही लगता है। इसीलिए जब अप्रिसिएशन होता है ना, तो वो अप्रिसिएशन भी लैक्स में और क्रोर्स में दिखता है, वो थाउजेंड्स में कभी नहीं दिखता। करेक्ट, बराबर है, क्योंकि वहां तुम वन टाइम पैसा डाल रहे हो। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 2 साल के बाद में उसका भाव 4 करोड़ हो गया, तो कायदे से तुमको सीधा 2 करोड़ का फायदा हुआ, एंड दैट 2 करोड़ लुक्स बिग। अब वही चीज अगर तुम 10-10 हजार रुपए करके 2 साल तक के डाल रहे हो, और उसमें उसके ऊपर 10% का रिटर्न भी अगर आ गया, तो तुम्हारा एक्यूमुलेशन हुआ था 2,40,000 रुपए का, और उस पर 10% बोले तो 24,000 रुपए, तुमको किक मिलेगी क्या? द आंसर इज नो। इसीलिए स्टॉक्स इन्वेस्टिंग हो या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग हो, दोनों में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट दे सकता है, ठीक है? और अगर आपको समय देना है उसके साथ, तो समय के साथ में फिर आपको मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट देखने के लिए इतना पीरियड तो देना पड़ेगा। उसके बिना मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। फंड के रिटर्न कुछ भी दिखाए कि हमारे लास्ट 20% थे, 30% थे, तुम्हारे पोर्टफोलियो में वो रिटर्न कोई मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि तुम्हारे पोर्टफोलियो में जितने अमाउंट के ऊपर वो रिटर्न आया है ना, वो अमाउंट तुम्हारे पोर्टफोलियो को कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं देने वाला, स्पेशली अगर वो पैसा एसआईपी के फॉर्म में जाना है। इसलिए जब भी देखो ना, तो ये देखो कि उसका 10 साल का 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। 1 साल 2 साल भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा पैसा तो मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर में 10 साल के बाद आने वाला है। तो तुम्हारे 1 साल के 2 साल के रिटर्न से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 साल के रिटर्न क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा पैसा कितना मल्टीप्लाई। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। फिर वो चाहे स्टॉक इन्वेस्टिंग हो चाहे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग।